एक बात सुने आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी शहर में एक यहूदी है जो हुजूर से नफरतें करता है बेपनाह। अपनी मेजॉरिटी में हुजूर के खिलाफ बातें करता है। अपने बच्चों को दस्तरखान पे बिठा के हुजूर को गालियां देने वाला शख्स, हर वक्त हुजूर के खिलाफ बोलने वाला शख्स, उसके बच्चे घर के दरो दीवार हुजूर की दुश्मनी 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 के हुरूफ सुनते सुनते परेशान। उसका एक छोटा सा बेटा है, उस यहूदी का 8-10 साल उसकी उम्र है। वो कहता है कि एक दिन मैं मदीने शरीफ के गली से गुजर रहा था और उधर से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। वो कहता है मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, जैसे हुजूर मेरे करीब आए मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गया। ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। आपकी बेटियों की तारीफ हो तो आप मचल के सुभान अल्लाह कहते हैं। ये उसकी तारीफ हो रही जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। आपसे मैं कहूं तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो सारी नेकियां तो मेरे हिस्से में आ जाएंगी। आप यहां क्या अखबार बेचने आए? मुझे बताएं, आपको भी जरूरत है नेकियों की ना भाई? हाँ, मेरे आका के चेहरे को देखा तो तड़प गया, हुजूर की आंखों को देखा सुभान अल्लाह, हुजूर की पेशानी को देखा, हुजूर के लबो रुखसार को देखा। शायर ने क्या कहा था? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका के करीब आया, उसने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, जिसका कोई ना हो उसका मैं हूं, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाला मैं, अल्लाह का रसूल, रसूलों का सरदार, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। बच्चा कहता है हुजूर के चेहरे की ताबानियां मेरे दिलों के कुफ्र को तोड़ रही थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वो बच्चा कहता है 8 साल का है, तवज्जो से सुने, जिसके घर के बर्तन भी उसके दुश्मन थे, दरो दीवार हुजूर के दुश्मन थे। आपकी तो माँ भी मुसलमान, आपका बाप भी मुसलमान है, आपके घर के दरो दीवार कलमा पढ़ने वाली दीवारों में शामिल है, लेकिन आज वो कैफियत नहीं पैदा होती। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं घर गया तो मेरी आंखों के रास्ते से हुजूर मेरे दिल में आ गए थे। मौत आई है मदीने में किसी को भी, और यहां भी आई है। उस मुबारक मौत से उस मुबारक खातून का रिश्ता कितना है, इश्क रसूल इसका बेस है। अल्लाह अकबर। वो यहूदी का बच्चा कहता है मैं तड़प रहा था, जब बिस्तर पे सोने के लिए आया तो मुझे हुजूर याद आ गए। मेरी आंखों में हुजूर की पेशानी थी, हुजूर के जलवे थे, हुजूर की जुल्फे थी, हुजूर के लबो रुखसार थे। क्या कहा था शायर ने कि जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रेहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। मैंने तकरीबन 13 साल पहले से ये साहब से एक जुमला सुना था हुजूर से शबाहत मियां से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अपने बच्चों को तुमने बता दिया जोग्राफिया की, मैथ की, इंग्लिश की तालीम हासिल करो, कभी अपने बच्चों से ये बताया करो बेटे आशिक रसूल बन जाओ। ये कौन बताएगा? हुजूर ने मौला अली से कहा था जहां कोई खतरा नहीं था, ऐ अली अपने बेटे हसन हुसैन को मेरा इश्क सिखाया करो। थोड़ी सी बातें सुन ले हुजूर की मोहब्बत की। एक इंतकाल मदीने में हुआ है और एक इंतकाल आपके कस्बे में हुआ है। उस इंतकाल का फैज उस खातून तक कैसे पहुंचा है, बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? इश्क रसूल। सबब क्या है? इश्क रसूल। जज़ाकल्लाह। वो कहता है, बच्चा कहता है दिन तो मैं घूम टहल के अपने खर्च करता था, लेकिन जब रात आती ना तो बिस्तर पे मुझे हुजूर याद आते। शायर ने कहा था दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। कहता कि मैं तकिए पे आंसू गिराता था, मुझे हुजूर याद आते थे, हुजूर की आंखें याद आती थी, हुजूर के लब, हुजूर के रुखसार याद आते थे। क्यों? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। वो बच्चा कहता है कि मैं हुजूर को याद करके तड़पता रहा, मेरी सुबह मेरी शामें हुजूर के चेहरे को तसव्वुर में बसाने में खर्च होती रही। अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं बीमार हो गया। कोई बोलना नहीं, जब मैं कहूंगा तो आप बस खामोशी से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। उसका सवाब मेरी माँ को, आपकी माँ को, सबकी माओं के तवस्सुल से हमारे विधायक जी की वालदा मखदूमा को नजर रख दिया जाए इंशाअल्लाह। वो बच्चा कहता है मेरी रातें तकिए पर आंसुओं को जज्ब कराने में गुजरती थी, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में। बच्चे ने इस्लाम नहीं कबूल किया, अभी इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की राह का मुसाफिर बन चुका है। उसके दिल में हुजूर आ चुके हैं,
अभी हमने अपने बच्चों को बताया नहीं कि हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। मोबाइल दे दिया, मोबाइल लेके हमारे बच्चे रात के 3 बजे तक उसी दरवाजे पर बैठ के गाने बजाने सुनते रहते हैं, पबजी गेम खेलते रहते हैं। और जब उनके सामने किसी जली हुई इमारत की खुशबू महसूस होती है तो वो उसे आगे सर्च करके बढ़ जाते हैं, कहाँ उनकी तफरीह का सामान है। और सुबह उसी दरवाजे पर अगर कोई कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, हम हाकी लेके निकल आते हैं। समझे आप? ये बच्चा हुजूर से मोहब्बत कर बैठा, बाप यहूदी है, तासुब परस्त है, हुजूर से नफरतें करने वाला। वक्त ज्यादा हो रहा है, सुन ले। वो बच्चा कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता हुजूर का इश्क मेरे सीने में आया, दिल में, और मैं बीमार पड़ गया। मेरी बीमारी का बड़ा इलाज मेरे बाप ने किया, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल, हकीमों के पास, अतिब्बा के पास ले गए। मैं बीमार था, अच्छा ना हुआ। बीमारी कैसी थी? शायर ने कहा, बीमार तुम्हारा हूं या रसूल अल्लाह, दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। बाप कहता है मैंने बड़ा इलाज किया लेकिन मेरा बेटा ठीक ना होने वाला था। मैं उसकी चारपाई के करीब बैठ गया। बाप था बड़ा तासुब परस्त, जिसको हिंदी में जनसंगी कहते हैं। नफरतों की फिजा में ऐ मुसलमानों मोहब्बत की बात करो। कोई तुम्हारे घर को जलाए, तुम खबरदार किसी के घर को नहीं जला सकते। कोई तुम्हारी बच्चियों को तमाचे मारे, तुम किसी की बच्चियों को तमाचे नहीं मार सकते। कोई ये कहे कि हमारे समाज में कोई मुस्लिम अंदर आ नहीं सकता है, तुम ये बोर्ड अपने दरवाजे पे नहीं लगा सकते। क्यों? हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। गरीब नवाज सरकार अजमेर शरीफ में थे, किसी ने कहा कि फला की बेटी बड़ी हो गई है, तो पता चला कि उस जवान बाप को अपनी बेटी के बड़ी होने पर शादी की उतनी फिक्र नहीं होती थी जितनी फिक्र गरीब नवाज को उसकी बेटी की शादी की फिक्र हुआ करती थी। समझो पहले इस्लाम क्या। मैंने इनके सामने इस्लाम सीखा है, मैं चाहता हूं कि आप भी सीख ले। सुने, वो बच्चा कहता है कि मैं बीमार पड़ गया, अब मेरी जिंदा रहने की सूरत खत्म हो गई, मैं बिल्कुल मरने की पोजीशन पे आ गया। मेरा बाप मेरी चारपाई के करीब आया, उसने रोते हुए कहा, अरे मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। बड़ा इलाज किया है लेकिन तेरी जिंदगी के आसार के गुंबद मिस्मार होने वाले हैं। अरे मेरे बेटे, मुझे लगता है कलीम दानिश कानपुरी ने क्या कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। वो बच्चा कहता है मेरे अब्बू क्या बात है? बाप कहता है कि मेरे बेटे, तेरी कोई आखिरी वसीयत हो तो मुझे बता दे, मैं उसे पूरी कर दूं, शायद तो आज और कल इंतकाल कर जाए। 1 मिनट की बात सुन ले, उसके बाद मुझे अपनी टोपियां, अपनी कुला, अपनी तमाम तर शोहरत को हुजूर गौस पाक के बेटे के कदम के नीचे रखनी है, जिसका एहतराम पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों के शयूख करते हैं माशाअल्लाह। अगर जहमत न हो तो गौस पाक के इस शहजादे की आमद पर जरा मोहब्बत से कह दें, हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले, फिर से बोले। कोई बात नहीं, आवाज माइक की बन जाएगी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। लोग बैठे हैं, उनको दिक्कत ना होने पाए। असल में ये तार के जाल बड़े फैले हुए हैं ना, तो कहीं भी फॉल्ट हो सकता है। बेटे मोहब्बत के साथ में सुने आप। उस बच्चे से उस बाप ने कहा, मेरे बेटे तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता, मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहता हूं। बता दूं बच्चे ने क्या कहा? बच्चा डर गया, अगर मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई तो मेरे बाप को तकलीफ होगी। बोले बाप, मेरी आखिरी ख्वाहिश को सुन के आपको दर्द होगा। बाप ने कहा, ना ना मेरे बेटे, तू बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने एक जुमला कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यहूदी का बच्चा था। वो बच्चा कहता है, अय मेरे बाप, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले एक मर्तबे हुजूर के चेहरे को देखना चाहता हूं। 12 साल के बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मस्जिद में झाड़ू लगाने का वक्त नहीं है, तौफीक नहीं है, कहीं चीखती सिसकती हुई इंसानियत उन्हें आवाज देती है, उनकी तवज्जो उधर मबजूल नहीं होती। बात क्या है? हमने अपने बच्चों को आशिक़ रसूल नहीं बनाया। वो बच्चा कहता है, मेरे बाप, मैं मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता हूं। बाप जन भुन गया, उसने कहा, मेरे बाप, मेरे बेटे, ये क्या मैटर है? इसका मतलब तू हुजूर से मोहब्बत करता है। बेटे ने कहा, मेरे बाप, वक्त नहीं है इन बातों का, मौत का फरिश्ता मेरी दहलीज पर आने वाला है, बुला दे अगर तेरे बस में हो तो आमिना के लाल को। बाप पहली मर्तबे अल्लाह के रसूल की महफिल में आया, हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मरने की पोजीशन पे है और आपको याद कर रहा है, जल्दी चलें वरना वो मर जाएगा। मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, ऐ मेरे आशिकों उठो, एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। सब सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, ये अल्लाह की तौफीक पर डिपेंड करता है। सब नहीं कह सकते, अल्लाह जिसे जाएगा वही उसका नाम लेगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जमीन पे, उनके सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं अता फरमाई है। समझे आप? ठीक है बेटे, एक जुमले को सुने। बाप कहता है, चले मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, और हुजूर सैयद साहब बैठे हैं और हाजी साहब बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। हुजूर उसके घर से निकले,
चलो मेरा आशिक इंतजार कर रहा है। शायर कहता है, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। शेर सुनते हैं आप? बहुत ही शेरो शायरी का इलाका है, इसे लिखने काम आएगा। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है ज़हन आपका? या गौसे आज़म। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका तशरीफ लाए उस घर में, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं मांगी आपने कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। बच्चे के घर में हुजूर तशरीफ लाए, बच्चा कहता है मेरे घर में हुजूर आए, मैं दंग रह गया। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरे आका ने खड़े होकर जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले, बेटे कलमा पढ़ ले। उसने डर के मारे अपने बाप को देखा, मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा बाप नाराज होगा। अल्लाह ने उसके बाप के दिल को तब्दील कर दिया। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, तो वो डर के बाप को देखा। बाप ने कहा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। जैसे उसने कलमा पढ़ा, मेरे आका उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह निकल गई। उसका बाप दौड़ा हुआ आया, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मेरे काम करें, अपने धर्म के मुताबिक उसे ले जाएं। वो मर गया। हुजूर फिर पलटे, फरमाया उसकी लाश को उठा लो। देखना कितने लोग हैं जिन्हें नेकियों की जरूरत है। मेरे आका फरमाते इसे ले चलो, इसे अपने हाथों से मैं गुस्ल दूंगा, इसे कफन का इंतजाम मैं करूंगा, इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास। आवाज आई, बता दो मदीने वालों को, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। उसकी नमाज जनाजा तकमील की सरहद तक पहुंची। उसे हुजूर लेके आए बकी शरीफ में। भीड़ ज्यादा नहीं थी, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन के बाद किसी ने पूछा था, ऐ सय्यदुल कौनैन, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पोंछ रहे थे, बेस क्या है? मेरे आका फरमाते वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही है। हज़रात, ये हुजूर का इश्क है जो आज आपके दिलों में फिर दस्तक देने वाला है। ये हुजूर का प्यार है जो हुजूर के बेटे की जबान से नश्र होने वाला है। ये हुजूर का प्याकीज़ा वो अजीमुशान आईन है जो इखलाक़े मुस्तफ़ा की सूरत में आज आपकी निगाहों के टेबल पे गुलदस्ते इश्क व मोहब्बत बन के सजने वाला है। तैयार है आप लोग? जमीन पर बैठने वाले बैठ गए, मेरे भाइयों की कतारें मौजूद हैं और गौस पाक का शहजादा आने वाला है। बड़ी कोशिश की गई थी इनके दादा इमाम हुसैन के नाम को मिटाने के लिए करबला के मैदान में, बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। सब न बोले, सिर्फ एक आदमी बोले, सिर्फ एक आदमी सुभान अल्लाह कहे हुसैन के नाम पर। वो एक आदमी कौन है? हर आदमी ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूं। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। जीते रहिए माशाअल्लाह। करबला में थे ना 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 भाई, अगर नारे लगाने तो खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सारे हाथ उठा के लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। आवाज सही करो, आवाज सिलसिल क्यों कर रही है इसकी? आवाज सेट करो भाई। इमाम हुसैन के लगाए नाम के ना लगाए, इमाम हुसैन के। या हुसैन, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह भाई, आवाज माइक की डिस्टर्ब हो रही है। दोनों हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
हुसैन किनका नाम है? इनके दादा का नाम है। हुसैन किसके बेटे हैं? मखदूमा फातिमा के। कोई कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने मखदूमा कायनात के रोजे पर इनको आंसू बहाते हुए देखा है। चलेंगे मदीना इनके साथ इंशाअल्लाह। बोले कौन? फातिमा, मौत का फरिश्ता। हाजी साहब, मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात के दरवाजे पर खड़ा है, उसे रूह निकालना है। शेर सुनते समझते हैं ये रामपुर मुरादाबाद का बेल्ट है, शायरी यहीं से पनपी है और आगे बढ़ी है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। देखना है साहब, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात की इनकी जद्दा के दरवाजे पर खड़ा है, उसे मखदूमा फातिमा की रूह को निकालना है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। कोशिश तो बहुत करता हूं। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, बोला मलकुल मौत कदम कैसे, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। जरा फिर से बोल दे या हुसैन, दिल से बोल दे या हुसैन, हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन, बुलंद आवाज से बोल दे या हुसैन। क्या कहा शायर ने? कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। वो कैसे आगे बढ़े? इनके बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके दादा हैं जिनके पैरों में जंजीर बांधने के लिए करबला में यजीदी आगे बढ़े। एक शेर पढ़ता हूं मैं, बड़ा नाज है आपको सुनने का। मैं लखनऊ के करीब का हूं, मेरी मजबूरी अच्छा शेर पढ़ना, मेरी बीमारी अच्छा शेर पढ़ना। शायर कहता कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ी बांधने के लिए यजीदी करीब आए। एक आवाज आई, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। मौला सैयद सज्जाद के पैरों में जंजीर बांधी जा रही है। शायर कहता है, आवाज आई, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर मेरे कदमों में, अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। ये किस बाप के बेटे हैं? कोई फिर से कह दे या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। ऊंची आवाज में, या हसन, या हुसैन। यही मौला सज्जाद यजीद के दरबार में गए, हाथों में हथकड़ियां हैं। शायर कहता है खामोश क्यों थे? हुसैन का हुक्म था, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था। देखिए मियां, हुसैनी शेर पर, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। दोस्तों बड़ी कोशिश की गई, इब्ने ज़ियाद ने, इब्ने साद ने, हुरमला ने, शिमर ने, खोली ने, लेकिन खुदा की कसम न हुसैन मिटे, न हुसैन का इश्क मिटा, न हुसैन के जज्बे मिटे, न हुसैन की औलादे। ये झंडे मुहर्रम में किसी के बाप के नहीं, इन्हीं के दादा के नाम के लगते हैं। जरा बोल दे या हुसैन, ऊंची आवाज में, या हुसैन। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसी इमाम हसन, इमाम हुसैन का शहजादा, सरकारे गौस पाक का लहू जिसके शिरियानों में दौड़ रहा है। हाजी फहीम भाई, मैं और मियाँ के साथ जवनपुर गया था। जवनपुर एक साहब मुझसे मिलने के लिए आए, तो मैंने कहा मुझसे मत मिलो, मियाँ से मिलो, मियाँ की खिदमत करो। वो रोने लगे, खुदा की कसम। मैंने कहा क्या बात है? उसने एक जुमला कहा था, बोले आसिफ भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, बड़े पैसे वाला आदमी हूँ। मैंने कहा छोड़, कहाँ रहता, काम क्या ये बता। उसने कहा कि मुझे याद नहीं है, सुनना मेरे दोस्तों, उसने कहा मुझे याद नहीं मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे याद नहीं है मैंने कितनी रातें शराब खानों में गुजारी है, मुझे याद नहीं मैंने कितने करोड़ रुपए रक्स में, नाच गाने में, बियर बार में खर्च किए हैं। मैंने कहा यार तुम उस गुनाह के मुझे भी क्यों शरीक करना चाहता है, क्या चाहता है? वो रोते हुए बोला कि एक दिन मैंने अपनी मजलिस में हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत में की एक तकरीर सुनी है। अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए मौजूद है तो बोलना।
रो के बोला आसिफ भाई, जब से मैंने तकरीर उनकी सुनी है गौस पाक के शहजादे की, वो जो बुराइयां थी वो तो छोड़ो, आज तक मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। न जाने कितने ऐसे लड़कों के, ऐसे लड़कियों के फोन आते हैं खुदा की कसम हम सब के पास। वो कहते हैं भाईजान, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला के लिए हमारे घर में बड़ी लंबी लंबी दुआएं होती हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी उर्दू